आसमान पर छाई कालिमा धीरे धीरे छट रही थी। सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ने को बेताब थी, लेकिन सुबह के सन्नाटे को तोड़ती चिड़ियों की चहचहाट पहले ही माहौल में मधुरता घोल चुकी थी। हल्की ठंडी हवा गालों को छूकर गुजर रही थी, लेकिन पार्क के एक बेंच पर बैठे शेखर जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनकी आंखें शून्य में कहीं टिकी, जैसे किसी खोए हुए पल को तलाश रही हो। तभी पीछे से किसी ने पुकारा, अरे शेखर बाबू, आज अकेले अकेले? विवेक बेटा कहाँ है? शेखर जी ने चौंक कर पीछे देखा तो सामने अमित जी खड़े थे, उनके बचपन के मित्र जो सालों बाद अपने शहर लौटे थे। अरे अम्मू, तुम अचानक यहाँ कैसे? शेखर जी ने आंसुओं को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, कल रात को लौटा हूँ, सोचा था कि आज सीखूं मुझे यही मिलेगा, इसलिए इस उम्र में भी दौड़ता हुआ चला आया। अमित जी ने मुस्कुराते हुए कहा। शेखर जी भी हल्के से मुस्कुरा दिए, लेकिन उनके चेहरे की उदासी अमित जी से छिप नहीं पाई। क्या बात है शेखू, तू वैसा नहीं दिख रहा जैसा मैंने छोड़ा था। और विवेक बेटा कहाँ है? वह तो हमेशा तेरे साथ सैर पर आता था। शेखर जी ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन अमित जी उनकी आंखों में छिपे दर्द को पढ़ चुके थे। आखिरकार शेखर जी ने भारी मन से कहना शुरू किया, जब विवेक का जन्म हुआ तो उसी दिन शेखर जी को अपनी नौकरी में पदोन्नति मिली थी। उनके लिए वह दिन किसी उत्सव से कम नहीं था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद एक हादसे में उनकी पत्नी रेवा का निधन हो गया। उस समय विवेक केवल कुछ महीनों का था। शेखर जी के लिए ये सबसे बड़ा आघात था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और अपने बेटे को पालने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने घर के नीचे एक छोटी सी किताबों की दुकान खोल ली, जिससे वे अपने बेटे की देखभाल के साथ साथ घर भी चला सके। विवेक को पालते हुए शेखर जी ने अपनी हर खुशी को भुला दिया, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, उसे अच्छे स्कूल में डाला और उसके हर सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। समय बीतता गया, विवेक बड़ा होने लगा। जब वह कॉलेज पहुंचा तो उसके अंदर अपनी पारिवारिक स्थिति को लेकर एक अजीब सी झिझक आने लगी। उसके दोस्त जब अपने अपने पिताओं के बारे में बताते, मेरे पापा डॉक्टर हैं, मेरे पापा अफसर हैं, तब विवेक को ये बताने में शर्म महसूस होती कि उसके पापा सिर्फ एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। धीरे धीरे उसने अपने पापा से दूरी बनानी शुरू कर दी। पहले वह हर बात पापा से साझा करता था, लेकिन अब वह उनसे ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ समय बिताने लगा। एक दिन जब शेखर जी ने उससे पूछा, बेटे क्या हुआ, तुम पहले की तरह मुझसे बातें क्यों नहीं करते? तो विवेक ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, पापा मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, ताकि मेरे बच्चों को ये बोलते हुए शर्मिंदगी ना हो कि उनके पापा सिर्फ एक छोटी दुकान के मालिक हैं। शेखर जी के लिए ये शब्द किसी नश्तर से कम नहीं थे। उन्होंने अपने बेटे के लिए अपनी नौकरी छोड़ी, अपना करियर छोड़ा, अपना सब कुछ त्याग दिया, और अब वही बेटा उन्हें अपने सपनों की राह में एक बाधा समझने लगा था। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे बस रात में चुपके से विवेक के सोते हुए चेहरे को देखते और खुद को तसल्ली देते कि सब ठीक हो जाएगा। एक दिन शेखर जी को पुरानी तस्वीरें मिली। वे तस्वीरें जन्माष्टमी के त्यौहार की थी, जब विवेक छोटा था और कन्हैया के रूप में सजा था। रेवा हमेशा ये त्यौहार बड़े उत्साह से मनाती थी। शेखर जी का मन भर आया। उन्होंने सोचा, इस बार फिर से जन्माष्टमी धूमधाम से मनाएंगे। जब विवेक घर आया तो उन्होंने उत्साहित होकर कहा, बेटे इस बार हम पहले की तरह जन्माष्टमी मनाएंगे। तुम थोड़ी छुट्टी ले लो, हम बाज़ार चलेंगे खरीदारी करने। लेकिन विवेक ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, पापा मेरे पास इन फालतू चीज़ों के लिए वक्त नहीं है।
आपको जो करना है नौकरों से करवा लीजिए, ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, बाजार जाने की क्या ज़रूरत है। शेखर जी का दिल टूट गया। वे कहना चाहते थे, बेटे, नौकर की जगह क्या बेटा ले सकता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह जब शेखर जी पार्क में अकेले बैठे थे तो अमित जी से मिले। अपने दोस्त से मिलते ही उनका दर्द छलक पड़ा। अमित, क्या मैंने गलती की? अगर मैंने अपनी नौकरी ना छोड़ी होती तो आज मेरा बेटा मुझसे शर्म नहीं करता। अमित जी ने शेखर जी का हाथ पकड़कर कहा, नहीं शेखू, तुमने गलती नहीं की। तुमने जो किया वह प्यार था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपने लिए जियो, अपने लिए सोचो। उस दिन शेखर जी ने एक फैसला किया। उन्होंने अपनी दुकान बेच दी और उसी पैसे से तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। जब विवेक को ये पता चला तो उसने पिता से कहा, पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? तब शेखर जी ने पहली बार सख्त स्वर में कहा, बेटे, जब तुझे अपने भविष्य की चिंता थी तब मैंने तुझे रोका नहीं। अब मुझे अपने भविष्य के लिए जाने दे। विवेक निरुत्तर था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पापा कभी ऐसा भी कह सकते हैं। जब शेखर जी घर छोड़ने लगे तो विवेक की आंखों में पहली बार आंसू आए। उसने दौड़कर अपने पिता के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, पापा मत जाइए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं भूल गया था कि भगवान के बाद अगर कोई सबसे बड़ा होता है तो वह माता पिता होते हैं। शेखर जी की आंखों में भी आंसू बह निकले। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, याद रखना, कन्हैया बड़ा होकर कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन उसे अपनी मैया को कभी नहीं भूलना चाहिए। विवेक को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने पापा को रोका और पहली बार गर्व से अपने दोस्तों से कहा, ये मेरे पापा हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सीख, माता पिता की अहमियत तब तक समझ नहीं आती जब तक वे दूर न चले जाएं। अगर आप भी मानते हैं कि बुज़ुर्गों का सम्मान सबसे ज़रूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी कोशिश है कि हर कहानी आपके दिल तक पहुँचे। अगर आप भी हमारी इस यात्रा में हमारे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।